ठीक है ना मिलन? फाइन। सो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे फोर्स एफ एक्ट कर सकता है, एक्ट स्मॉल एफ, है ना? तो फिर वी कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस कि अब हमको पता है एफ माइनस एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ए ऑफ द सेंटर ऑफ मास, है ना? या फिर ए ओ लिख सकते हैं हम, है ना? और बाकी तो हमको पता है ए ओ या फिर ए, लेट ए ओ इक्वल टू ए बोल देते हैं ना, ए बोल देते हैं, सेंटर ऑफ मास का है तो उसको ए ही बोल देते हैं। हमको पता है ए इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, अल्फा इनटू आर। ओके, अल्फा आर के बराबर क्या होने वाला है, ए का वैल्यू होने वाला है ना? और हम देखें एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, यानी लेट्स से अगर हम पूछना चाहूँ ए ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ व्हिच इज ए बी माइनस ए ओ, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, पीछे की तरफ अल्फा आर, राइट? तो इससे हमारे को क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा, ए बी इज गोइंग टू बी व्हाट minus alpha r and this is ab minus ao, that means a plus ao आ जाएगा, देखो या फिर plus a आ जाएगा so that is going to be what, is going to be 0 and yes and और फिर क्या a निकालना है हमको, तो a कैसे निकल जाएगा, वही यहाँ पे ए ओ निकालोगे पहले, ए ओ कितना हो जाएगा, अल्फा आर हो जाएगा आगे की तरफ पॉजिटिव, सो ए आ जाएगा कितना, दिस इज ए ओ मतलब क्या होता है भाई, ए माइनस ए ओ होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा आ जाएगा ए कितना आ जाएगा, ए ओ को दे दोगे एडिशन, सो अल्फा आर प्लस अल्फा आर, so this gives us 2 alpha r, है ना? So 2 alpha r is going to be the acceleration of this point A and O का acceleration कितना होने वाला है, अल्फा r होने वाला है, ठीक है? और इसका 0 होने वाला है लाइक दिस, ठीक है? So this is also how we can write. हमने क्या किया, दो चीज़ें यूज़ करी, पहला तो हमने न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ किया और दूसरा हम न्यूटन का सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ रोटेशन यूज़ कर सकते थे, बट हमने डायरेक्टली हमने किसका यूज़ कर लिया, कंक्लूजन्स यूज़ कर लिए, किसके, प्योर रोलिंग के कंक्लूजन्स यूज़ कर लिए, प्योर रोलिंग का केस इसलिए हमने ऐसे यूज़ कर लिया, ठीक है, कि ए इक्वल टू अल्फा होगा। ओके फाइन, सो बैक टू दैट क्वेश्चन, सो should I give a little bit more time to do this question, Milan, or we can just discuss? Milan, you there? मिलन, आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. So the question from Vipul, just wanted to clarify. So I was kind of making a revision also. So I wanted to ask, like, if you can help me with this question. So we are done with that. Vipul is having a fluctuating signal. So anyways, he is cut out clear हो गया. So ये वाला question में हम क्या करें अभी? What should we do? Like, can we just proceed with the solution, or should we give a little bit more time for you to solve? No, sir. We can proceed with the solution, sir. मैंने भी निकाल ही लिया. निकाल लिया क्या? That's great. So let me know the answer. Yes, sir. What's the Sir, answer? it's 10 ml square by 3, sir. 10 ml square by 3. Okay, 10 ml square by 3. Yes, sir. Okay, so how you have done this? आपने कुछ theorem use किया होगा, right? Yes, sir. I took out the total moment of inertia, and sir, in rods को individual parts में break करके, sir, and about an axis निकाल के. अच्छा, किसी भी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स क्या बोलते हैं, इफ जैसे इसको एक रॉड मान लो आप, है ना, तो उसके एज के अबाउट Sir, yes, sir. कितना होता है? Sir, ml square by 3, sir. ml square by 3. स्क्वायर बाय 3 होता है, राइट?
तो हमको पता Yes, है sir. कि इस पॉइंट के अबाउट ए पॉइंट के से जो पास करता हुआ एक्सिस होगा, दैट मीन्स विच इज गोइंग इनटू द प्लेन एंड विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, है ना। उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पोर्शन का कितना हो जाने वाला है क्योंकि सारा 4m है ना, और ये 4l है, ईच रॉड इज गोइंग टू बी हैविंग Sir. अ मास ऑफ m, है ना। तो इसका एम एल स्क्वायर बाय 3 हो जाने वाला है, इसका भी एम एल स्क्वायर बाय 3 होने वाला है। नाउ हमको पॉइंट ओ के अबाउट निकालना है, राइट। तो व्हाट वी कैन डू इज लाइक, हमको पता है कि इन दिस केस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा हमको, फिर इसके अबाउट निकालना पड़ेगा। क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम तब काम करता है जब हमारे पास वो होता है, क्या होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, आपको इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक एक्सिस होना चाहिए, तो फिर काम करता है ना। तो फाइन, सो वी कैन डू इट लाइक दिस कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप पॉइंट ले लो, है ना, यहाँ पे इन सब के अबाउट इस पर्टिकुलर रॉड्स के, इन पर्टिकुलर रॉड्स के जो वो आएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबके सेम आने वाले हैं। क्या वैल्यू आने वाली है सबकी कितनी आने वाली वैल्यू? The ml square by 3, sir. स्क्वायर और बाय 3। सर सेंटर नहीं सर, हम सेंटर से ले रहे हैं क्या? मान लो ऐसे एक रॉड है और उसके सेंटर के अबाउट है सर ml square by 12. एम एल स्क्वायर बाय 12 यूर टेलिंग। Yes, sir. ओके, जस्ट अ मिनट। Milan, just give me 1 minute, okay? Just I'm coming in 1 minute. Yes, sir. All right. Yes. So Milan, like yes. So this was ml square by 12. That is what you were telling, right? कि center के about center of mass of the rod के about ml square by 2 होता है। Yes, sir. हाँ? ये कितना होता है? L by 2 होता है। L by 2 होता है। तो अगर आप ml square by 3 में से कितना माइनस करो, लेट्स से
एम एल स्क्वायर बाय 4 अगर माइनस करो तो कितना एम एल स्क्वायर बाय 12 आ जाना चाहिए, जो कि सही है। यस सर। सो एम एल स्क्वायर बाय 12 आपका हर एक स्क्वायर, तो अब क्या करने वाले हो, फिर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लेने वाले हो। तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और फिर क्या कर देने वाले हो, एम एल स्क्वायर बाय 12 तो सबका है ना, तो वो तो 4 टाइम्स आ ही जाने वाला है ना, है ना। प्लस क्या होने वाला है, प्लस सबका ये ऐड हो जाने वाला है, कितना, एम इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, एम इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, एम इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, एम इंटू दिस। तो ये दो के लिए तो एम एल स्क्वायर बाय 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4 जाने वाला है ना, तो एम एल स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 हो जाने वाला है, राइट। ये वाला डिस्टेंस जो हम ऐड करने वाला है यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। और फिर दो के लिए ये वाला हो जाने वाला है, तो ये कितना होने वाला है भाई, ये व्हाट इज गोइंग टू बी दिस मच, ये कितना होने वाला है, so this is L and this is what L by 2, right? So क्या हो जाएगा ये, so this is like 1 and this is 2, something like that, है ना। So this is L by 2 common लेगा, so this is 1 and this is 2, so this becomes under root क्या 5, है ना। तो under root 5 into L by 2 हो जाएगा, right? So उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा m 5L स्क्वायर बाय 4, सिम्स लाइक दिस, यही हो जाएगा। इसको आप फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना भी आप ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, m 5L स्क्वायर बाय 4 इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, हाफ आ गया, इधर को भी 2 आ गया, है ना। तो क्या हो जाएगा सो इधर को 3 आने वाला है, एम एल स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कितना हो जाने वाला है, 1/3 प्लस 1/2 plus 5 by 2, so this gives us 6 by 2, that means 3, and 3 plus 1 by 3 is going to give us what, 10 by 3, so 10 by 3 ml square. So yes, so your answer is correct. So this is the way you did it, right, using the parallel axis theorem, है ना। यस सर। ओके, चलो ये वाला करो फटाफट, इसमें आप क्या यूज करोगे, ठीक है, जो भी यूज करोगे आंसर निकालो फटाफट, I'll give you some time.
अच्छा ये पता नहीं था मतलब हाँ ड्रोन पर तो अब उनको पता ही नहीं संजीवनी बुक दिखता कैसे है तो लेकिन हनुमान जी का इंटेलिजेंस है उनके पास पावर नहीं था तो पहाड़ी उठा के जाएंगे आपके पास तो आपके पास कुछ ऑप्शन है नहीं आप तो ना संजीवनी बुक कैसा दिखता है तो पहचान करो मुझे भेज रहा हूँ ना प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ सैंपल भी दिखा रहा हूँ ना ऐसा दिखता है वीडियो भी दिखा रहा हूँ ना उसके बाद नहीं पहचान तो आपको पहचानना है कौन सा पंखा फिट करना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं ओके तो अभी पढ़ते हैं ये कैलकुलेशन ये इससे फॉर्मूला वैसे आता है छोटे को भले 11 क्वेश्चन गलत होंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फॉर्मूला वैसे बट आपको आइडेंटिफाई कर लेना ये वन क्वेश्चन तो कॉम्प्लेक्स है एक्सट्रैक्ट कर पाना डिफिकल्ट होता है मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं जो न्यूज में क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हैं मतलब थोड़ा मैं डिफरेंट थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट रहता है लेकिन बहुत भी डिफरेंट नहीं रहता है दिमाग को डिफिकल्ट होता है दिमाग में आने की उधर आने वाले वो जो है मतलब उसमें भी माने 50% क्वेश्चन भी वो उनको फॉर्मूला के दिमाग में बट हाँ मैंने 4 क्वेश्चन है 2 अच्छे रहते हैं हाँ वही है वो तो बनाना है तो बनाना है तो कॉलेज के अंदर लाना है पीएच सबसे पहले हम पीएच कैलकुलेट करेंगे स्ट्रॉन्ग में से क्या स्ट्रॉन्ग बेस जो भी ठीक है चलो हमारे पास एक एग्जांपल लेंगे वो एक्सएल मतलब स्ट्रॉन्ग में से भी तो होता है जैसे मैं एक्सएल लिया एक्सएल का एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे केस 1 में जैसे कंसंट्रेशन ऑफ एक्सएल में 2 मोलर इसका कंसंट्रेशन है 2 मोलर राइट अब मुझे पता है स्ट्रॉन्ग में से कैसे पानी में डालोगे पानी में डालते तुरंत से अपने आयन से पूरा पूरा छूट जाता है तो जब ऐसे ये 2 मोलर था तो ये भी 2 मोलर बन जाएगा राइट और ये भी 2 मोलर बन जाएगा ठीक है तो अब ये मैं निकालता हूँ पीएच इक्वल टू क्या है माइनर लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज माइनर लॉग ऑफ 2 और लॉग 2 को लेके 0.3 तो माइनस 0.3 आ जाएगा तो ये जिसका इफेक्ट नहीं करता क्या बराबर होता है तो गड़बड़ ये हुआ हमारा पीएच का डेफिनेशन क्या है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ H प्लस ठीक है एंड ये आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है 2 मोलर इज नॉट डाइल्यूट सॉल्यूशन ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेटेड
तो इसे कैसे करेंगे सर? Alright, so let us see this. So moment of inertia of a uniform disk about the axis O dash disk. इसके बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो आप क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे जो है आप कहाँ पे दिया? यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि हमको पता है कि एक डिस्क है ना, तो डिस्क के सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस, उसके सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाता है डिस्क का, लेट्स से डिस्क का मास m है और रेडियस स्मॉल r है, तो कितना हो जाता है बताओ मिलन? So this is a disk, and through the center, Yes, sir. perpendicular to the through its center, perpendicular to this plane of the disk, if the axis is passing. So what will be the moment of inertia about this axis for this disk? M r square by 2, right? Yes, sir. अच्छा, now we know the perpendicular axis theorem. वो बोलता है कि अगर कोई प्लेनर बॉडी है ना, लैमिनर बॉडी है तो उसके प्लेन में लाई करते हुए दो परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करो और उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर कोई एक एक्सिस है, इन दिस केस लेट्स से हमने दो एक्सिस ड्रॉ किए हैं ना, ये हमारे रहे और दिस इज द परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन व्हिच इज द z एक्सिस, हमारे केस में हमको पता है इसके अबाउट कितना है हमारा स्क्वायर, तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन दोनों का सम जो होगा दैट विल गिव अस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस, राइट? दिस इज व्हाट द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है कि नहीं, राइट? तो दैट्स मीन्स, और ये दोनों Yes, सिमेट्रिकल sir. केस हैं, इन दोनों केस में सिमेट्रिकल केस है, यानी जितना इसके अबाउट होगा उतना इसके अबाउट होगा, है ना, ये हमको पता है, राइट? सो वी नो कि इसके अबाउट कितना आने वाला है, हमारे स्क्वायर बाय 4 आने वाला है, राइट? क्योंकि दोनों सिमेट्रिक हैं, दोनों का ऐड करके हमारे Yes, स्क्वायर बाय sir. 2 आ रहा है, तो हमारे स्क्वायर बाय 4 आ जाने वाला, ओके ग्रेट। नाउ just let this only remain over here. Now this is our center of mass, this point is center of mass, right? This point is center of mass, है ना? And now we are having an axis which is diameter, along the diameter of this circular disc, which is an axis passing to the center of mass and parallel to this axis. We can have such axis, and we know कि इसके about कितना है, हमारा square by 4 है. Now using the parallel axis theorem, we know the distance between them is how much, r, right? So we can calculate किसके about कितना होने वाला है, right? Using the parallel axis theorem now. हमको पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बोलता है कि इफ वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास एंड व्हिच इज पैरेलल टू अनदर एक्सिस, सो वी कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द अदर एक्सिस व्हिच इज, है ना, बाय सिंपली एडिंग m into d का स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, है ना, राइट? दिस इज व्हाट इट सेज. It gives us a relationship between two parallel axes, one of which is passing through the center of mass of the body, right? This is what the parallel axis theorem is. तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे स्क्वायर बाय 4 हमको पता है प्लस m r स्क्वायर ऐड कर देंगे, राइट? हमारा आंसर आ जाएगा which is going to be how much, 5 by 4 m r स्क्वायर. क्लियर है? मिलन? What, sir? Clear to you? Yes, sir. Okay. So तो फिर 5 mr square by 2 हाँ, है ना? yes yes ये वाला. Yes, sir. तो 5 mr square by 4. Yes, sir. समझ आ गया. चलो ये वाला करो फटाफट. गरम करके जला देते हैं, वो जला देते हैं, वही उसी के टेस्ट होता है। 40 से 50 रुपये मेरे टाइम में 40 रुपये दे देते हैं। इसमें क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना आपको. At a point having a position vector इतना related to the origin, अब वो क्या निकालना है? About the origin आपको torque निकालना है, right? Okay, let's quickly do this. ये एक्सप्रेस को ऐसे अलजेब्रिकली ऐड करते हैं, तो वैसे तो हो गया है।
So this Zoom meeting is going to end, and then just after this meeting, we can have another meeting, and we can just directly join the link, previous link. Okay, sir. You have got the answer, Milan? For trying? Sir, I'm still trying, sir. Okay. Just do R cross F, right? Simple. Yes, sir. हो गया, sir. 38K.